इमरान साहब आप मुझे बताइएगा कि अब तो 2011-12 के बाद ये सेहत हो, पॉपुलेशन हो, ये सूबाई सब्जेक्ट है, तो वफाक तो कैंपेन करती है, कभी रुक जाती है कैंपेन, सूबे क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्योंकि आपको 18वीं तरमीम के बाद, एनएफसी के बाद वसाइल मिल जाते हैं। अब आपने वसाइल अगर सेहत में लगाने हैं, तालीम में लगाने हैं, या पानी के ऊपर लगाने हैं, उसका सारा दारोमदार ये कि आप पॉपुलेशन किस हद तक मैनेज कर पाते हैं अपनी। जी वेरी राइट थे। बिस्मिल्लाह हमारे हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जियो को और मीर खलील रहमान फाउंडेशन को क्रेडिट दूंगा कि इसे हम मसला ही नहीं समझते थे मादरत से, और उसके बाद मसला समझते हैं, एड्रेस नहीं करते। नहीं, हम बहुत सारे लोग इसको मसला नहीं समझते। अभी मैं मौजूदा बात करूंगा कि मेरी चीफ मिनिस्टर जब आई हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, डे फर्स्ट पे उन्होंने दो बातें की जिस बात ने मुझे इंप्रेस किया है कि उन्होंने ये दो सबसे मुश्किल चैलेंज थे, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे काम करने का कहा, सारे कहते हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया कि उन्होंने दो इश्यूज़ को फोकस किया है, जिसमें एक न्यूट्रिशन का इशू है, जिसको बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि हमारी जो स्टंटेड पॉपुलेशन है, हमारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, हमारी ये तमाम इश्यूज़ हैं, इनको इश्यूज़ नॉर्मली नहीं समझा जाता। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने पिछले 2 सालों में अपनी स्टंटेड पॉपुलेशन जो है वो कम की है, और हमने अपने हमारी 33 से भी नीचे आ गए हैं जी, हमारे 27 के करीब आ गए हैं, और हमने बहुत ज़्यादा इसमें अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह किया। मैं आपको क्विकली फिगर्स भी देता हूँ और बताता भी हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम हमने ये किया है, अगर हम इस पॉपुलेशन के इशू की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन एक अलहदा महकमा हुआ करता था, हेल्थ एक अलहदा महकमा हुआ करता था। अब इसको थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि हम ज़चगी का प्रोसेस किसी एक जगह पर कर रहे हैं, और उससे 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर दूर वो लोग बैठे हैं जो आपको काउंसल करेंगे, जो आपको बताएंगे कि क्यों आपका वक्फा ज़रूरी है, ये माँ और बच्चे की सेहत के लिए क्या प्रॉब्लम है। हमने इसका बर्जर मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने फेडरल लेवल पे तो ये कैंपेन्स देखी है, मैंने सूबाई लेवल पे ना ज़्यादा इस पर बात होते हुए देखी है कि पॉपुलेशन को मैनेज करना है, आप हेल्थ फैसिलिटीज़ बना लें, लेकिन मैंने नहीं देखा प्रोविंसेस आके इस पर कोई कैंपेन चलाते हो कि पॉपुलेशन कम करना है। मैं इस पर प्रैक्टिकल जो काम किया वो बता रहा हूँ, जो हमने मरियम साहब के इरा में अभी रिसेंटली किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए मर्जर का फायदा क्या हुआ है, मर्जर का सबसे बड़ी, पंजाब वाहिद सूबा है जिसने मर्जर किया है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का। उसका फायदा क्या हुआ है? उसका फायदा ये हुआ है कि अब वो तमाम प्रोसेस जो काउंसलिंग है, दीगर मामला हैं, इम्प्लांट्स देने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल करने हैं, वो तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ हो रही हैं। और जब ज़चगी का प्रोसेस होता है तो उसकी वहीं से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ हम बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आए हैं। मैं अगर पंजाब जाऊंगा, क्या मुझे वहां सिंध, केपी, बलूचिस्तान के मुकाबले में कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या अच्छे रेट पर अफोर्डेबल मिलेंगे, क्या दस्तयाब होंगे? हमारा सीपीआर रेट सबसे ज्यादा कैंपेन कि आप डोर टू डोर, बांग्लादेश में तो हुआ है ना, डोर टू डोर कैंपेन किए, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स वहां पे प्रोवाइड किए। अगर सिर्फ मुझे 2 मिनट दे देना, क्योंकि काम इतना हुआ मैं क्विकली 2 मिनट में उसको समराइज करता हूं। हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमने जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स वाला प्रोग्राम था, इसको किस तरह से मजीद बेहतर किया है कि हम अब स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स को लेकर आए हैं। अब हम क्वालिफाइड बच्चियां जो है हमने उसमें इंडक्ट की हैं। जो गैप था हमारा 43% से ज़्यादा उसमें अंदर गैप था, अब हमने उस गैप को कैसे फिल किया? हमने गूगल मैपिंग की है। अब वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जेल हुई हैं बच्चियां, अब वो तमाम बच्चियों के पास, हर बच्ची के पास 250 से 300 घर होगा, जिसकी पूरी उन्होंने गूगल मैपिंग करनी है। उनके पास डिजिटल टैब्स हैं, एक एक घर का डाटा, एक एक शख्स का डाटा उसके अंदर उसको इंदराज कर रही हैं। और उस डाटा के इंदराज करने के बाद सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता होगा कि हमें किस वॉल्यूम पर काम करना है। अब उस लेडी हेल्थ वर्कर, उस कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, जो नई बच्ची आई है जो कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट भी है, वो वैक्सीनेशन भी कर सकती है। अब वो बच्ची उन 250 से 300 घरों की मुस्तकिल जिम्मेदार होगी।